फीका किया है तो यहां पर रामपाल महाराज जी के सम्मान में किया गया। साथियों, जब पूरा हरियाणा डूब रहा था, जब किसान को संकट आया, जब किसान के पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, उसके घर के लिए 2 दाने नहीं बचे, जब सरकार फेल होगी, जब सरकार गायब होगी और जब किसान की आंखों में आंसू थे, हमने सरकार को कहा कि पानी की निकासी करो और किसानों को मुआवजा दो। किसान अगली फसल की बिजाई कर लेगा। केवल खेतों में पानी नहीं भरा, किसानों के मकान बर्बाद हो गए, उनके ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, उनके पेड़ पौधे बर्बाद हो गए। हमने सरकार को गुहार लगाई, लेकिन इस जालिम सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और यही आवाज संत रामपाल जी महाराज के कानों में गई तो हरियाणा के सैकड़ों गांवों में करोड़ों रुपए के पाइप और मोटरें देने का काम किया, किसानों को एक नया जीवन दान देने का काम किया। साथियों, मुझे कुछ भाई कि पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब में बहुत गांवों को गोद लिया गया और हरियाणा के सैकड़ों गांवों में अगर किसी ने 10 मोटर मांगी, किसी ने 20 मोटर मांगी और जिसने जितना पाइप मांगा। भाई ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है। साथियों, मैं हरियाणा की समस्त किसान बिरादरी की ओर से, आप सबकी ओर से इस मंच पर खड़े होकर के और संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है, किसानों के लिए जो सेवा का काम किया है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, कि रामपाल महाराज जेल में हैं, अगर जेल में रह करके इतना काम कर रहे हैं तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचिए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। और देखिए, मैं पिछले दिनों भिवानी के आश्रम में गया था और वहां पर मैंने जाकर के देखा जो मैनेजमेंट है, जो अच्छी मुहिम चल रही है। एक मुहिम चला रहे हैं महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम यानी कि घर में जो गरीब व्यक्ति है उसको सुई से लेकर के झाज तक हर सामान हर महीने मिलता है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं। भेड़ी सुरजन गांव के किसान मुझे मिल गए, वो बताने लगे हमारे गांव में गरीब आदमी के पास मकान नहीं था, महाराज जी के यहाँ हमने अर्जी लगाई, हमारी चाय तक भी नहीं पी और 20 दिन में नया मकान बना करके और अंदर बैठ तो हम ये आश्वासन दिलाया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे, दुगना करके लौटाएंगे उसको। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दहेज रहित शादी यानी कि बिना दहेज का विवाह और समाज को नशों से बचाना, ये जो मुहिम है, ये भी महाराज जी की जो मुहिम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है और हम अपने दिल की गहराइयों से महाराज जी को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं हम। और देखिए, एक महाराज होता है जिसको बोलते हैं लेपा, यानी कि वो केवल लेता है, और एक है रामपाल महाराज जो केवल लेते नहीं है, वो देने वाले हैं, वो लेपा नहीं है, वो देपा है, देपा वाले महाराज है संत रामपाल जी। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई एक भगवान तो ऊपर है और अगर किसी को धरती का भगवान कहा
जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज। इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। की जय हो। साथियों, एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। ना वो किसान की मदद करते हैं, ना वो पीड़ित की मदद करते हैं, ना वो गरीब की मदद करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं, और जो जनता की तकलीफों को हर ले उसी को भगवान कहा जाता है। ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं कि ये बड़े बड़े मठों को, मठाधीशों को और सत्ताओं को ये जवाब है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूं, जिस हिसार जिले में हम बैठे हैं, यहीं पे एक विधानसभा है बरवाड़ा, और उस बरवाड़ा विधानसभा के विधायक है रणबीर गंगवा, और उनकी विधानसभा में ये कुलदीप पुनिया जी बैठे। उनकी विधानसभा के गांव, कितने गांवों में पानी भरा हुआ था। मैं कहता हूं हरियाणा की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपने कैबिनेट मंत्री के हलके में भी वो निकासी नहीं करवा पाए पानी की, वहां भी संत रामपाल महाराज की मोटरें और पाइप गए जिससे निकासी हुई। और आपने इतना भरोसा जताया, उसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी को पुनः ये विश्वास दिलाते हैं, आप जो भरोसा और यकीन करते हो, जान चली जाएगी लेकिन कभी इसको टूटने नहीं देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। और भाई वीरेंद्र जी यहाँ पे हैं, भाई मनोज जी हैं, और हमारे राम अवतार जी, इनको ये विश्वास और यकीन दिला रहे हैं कि ये जो सेवा का और संघर्ष का किसान मजदूरों के लिए जो हमारा सफर है, इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, सब कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे और एक नया उदाहरण समाज में स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, और एक बार बोल दो सब मेरे साथ मिलकर के, सत साहेब।